वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने पढ़ा किसी भी लीनियर इक्वेशन के अगर दो वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए मुझे टू इक्वेशन चाहिए। अगर एक इक्वेशन तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जो एक्स और वाई वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है। इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स दी होती है तो हम सबसे पहले उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उस प्रकार हम एक्स और वाई की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। आज हम यहाँ पढ़ेंगे जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार हम ग्राफ में उस एक्स और वाई की जो इक्वेशन है उसको प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि नाम है लीनियर इक्वेशन, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है ये भी एक लाइन की फॉर्म में आती है। जब हम ग्राफ में इसको ड्रा करते हैं इसको, तो ये एक लाइन की फॉर्म में ड्रा होती है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, तो हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपने ग्राफ देखा है, ग्राफ में क्या होता है, दैट इज द, देखिए दैट इज टू लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन इज वर्टिकल लाइंस। सबसे पहले दो लाइन को आप ड्रा कर लीजिए, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था किस प्रकार ग्राफ्स की फॉर्म में होता है। अब ये एक्स डैश लिख सकता हूँ, ये y और y डैश लिख सकता हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका जो जहाँ दोनों क्रॉस करती है, इसको ये 0 पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? दैट इज ए रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि कौन पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वाई वर्टिकल एक्सिस है। चलिए अब चालू करते हैं इसको। अब जैसे नंबर लाइन होती है उसी प्रकार जैसे हम सीख चुके हैं 1 2 इक्वल डिस्टेंस में हमको नंबर्स लेने हैं, 2 3 इंटीजर्स लेने हैं। सिमिलरली इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव में सेम यूनिट पे, सेम स्केल पे 1 2 3 4 5। इधर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब चलता रहेगा, ये भी तो चलता रहेगा। अब हमें कोई लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करनी है, मान लो इस पे, तो हम अब इससे फर्स्ट पहले जो एक्सरसाइज है उसमें समझ चुके हैं। एक्स, कोई भी लीनियर इक्वेशन में अगर एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करो तो वाई की कोई ना कोई वैल्यू आती है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। एक्स की वैल्यू फिर कुछ पुटअप करते हैं, वाई की वैल्यू। तो मेरे को अगर लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंट चाहिए। अगर 2 पॉइंट मेरे पास होंगे तो इस यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। लीनियर इक्वेशन तो एक लाइन ही ड्रॉ होगी। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए, सपोज मैं एक एग्जाम्पल में कोई इक्वेशन लेता हूँ। एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई -1 = 0। ये मैंने इक्वेशन है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन है। वाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + by + c = 0। इसमें x और y जो वेरिएबल है इनकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, उससे ज़्यादा पावर नहीं हो सकती। ठीक है, मैक्सिमम पावर 0 हो सकती है पर मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन को मुझे इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो कैसे करूँगा? देखिए, अगर x के लिए मैंने इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं जो हम सीख चुके हैं पिछली वाली एक्सरसाइज में। x अगर 0 होगा तो y कितना होगा? x को अगर मैं 0 करूँ तो y 1 हो जाएगा। करके देख लीजिए, x + y -1 = 0। x अगर 0 रखा तो y -1 = 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, इस प्रकार अगर मैं y = 0 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? बता सकता कोई? y 0 रखा तो s भी 1 आएगा। पुटअप कर लेना यहाँ y, तो s की वैल्यू 1 आएगी। तो 2 मेरे कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में से 0 लिखते हैं। ब्रैकेट में अंदर पहला जो होता है वो x होता है, दूसरा y होता है। ये पॉइंट हो गया मेरा 1 0। क्लियर? इस प्रकार मेरे पॉइंट होते हैं। अब 0 1, s = 0, y 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया।
ठीक है। अब y1 और x1 और y0, x1 और y0 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इनको मिलाकर एक लाइन जाएगी, इनको दोनों पॉइंट को मिला तो एक लाइन आप खींच सकते हैं, ये दोनों डायरेक्शन में इसके यहाँ से खींच लेंगे। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि ये 3 पॉइंट है, अब x इज इक्वल टू 3 रखता हूँ मैं यहाँ पर, क्या रखता हूँ, ये एक पॉइंट आया, इसमें x की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 रखो, x की वैल्यू अगर 3 रखूँ मैं तो कि y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू मैंने 3 रखी, 3 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y 3 में से 1 गया तो प्लस का 2, तो y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 और -2। तो मेरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट मेरा है। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ कितनी आई है, y की वैल्यू यहाँ -2 आई है, ठीक है, 3 और -2। तो देखिए -2 पे ही ये पॉइंट आएगा, y इसका -2 होगा इस पॉइंट का, ठीक है। कोई सा भी पॉइंट ले लें आप कोई सा भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट को जब यहाँ सेटिस्फेक्शन, जब इस पॉइंट की वैल्यू x और y की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ये इक्वेशन पर हम पुटअप करेंगे तो सेटिस्फेक्शन होगी। यानी कि इस इक्वेशन पे हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार ये जो लाइन आती है, ये लाइन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन की लाइन, x प्लस वाई माइनस। इस प्रकार कोई सी भी लाइन हो सकती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब इस फॉर्म में कोई सी भी लाइन हम इस ग्राफ पे इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, दैट्स ऑल। अब हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जो इक्वेशन दिए इनको ग्राफ में सॉल्व करना है, मैं समझा चुका हूँ ये आपको। देखिए जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये कोई इक्वेशन है। ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ सिंपल आप x और y में बना लेंगे, ठीक है। ये x डैश, ये ओरिजिन है ही मेरा, ये y डैश। हमको जो स्केल लेनी है वो सेम लेनी है, जो स्केल इधर ले रहे हैं वो इधर ले रहे हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लेते हैं तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 एंड सो ऑन। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि इसके हमें कम से कम 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे अगर लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि दो पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू 0 कर दूँ तो y इज इक्वल टू 4 आता है, और एक पॉइंट हो गया, मतलब y इज इक्वल टू 4 आता है। तो एक पॉइंट हो गया मेरा 0 और 4। सेकंड, अगर y इज इक्वल टू 0 कर दूँ मैं, y अगर 0 कर दूँ तो x इक्वल टू 4 आता है। तो एक पॉइंट हो गया मेरा 4 और 0, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मेरे आ गए, एक पॉइंट ये आ जाएगा और एक पॉइंट ये आ जाएगा। इन दोनों से लाइन ड्रा कर दूंगा मैं, तो ये जो लाइन आएगी मेरी, दैट इज इक्वेशन ऑफ x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार बाकी जो इक्वेशन है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक जैसे सेकंड जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू, x के कोई भी पॉइंट पुट अप x इक्वल टू 0 कर दो, y क्वेश्चन हो जाएगा। x इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, x इक्वल टू -1 भी कर सकते हैं। को जो पुट अप करेंगे हम y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। उस पॉइंट्स को हम ग्राफ में लोकेट करेंगे। लोकेशन के बाद उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होने चाहिए, तो हमारी एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Given the equation of 2 lines passing through 1 to 14, how many such lines are there and why? 2 लाइन की इक्वेशन बतानी है, 2 लाइन इक्वेशंस, या यू कह रहे हैं इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन। हमें इक्वेशन बतानी है, इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन, 2 लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि पास करती है, पास थ्रू पॉइंट 2 और 14। मतलब हमें 2 ऐसी इक्वेशन लिखनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जो दोनों लाइन इस
पॉइंट से होकर पास होती है, मतलब दोनों लाइन के ऊपर ये पॉइंट कोऑर्डिनेट आते हैं। हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर, तो एक सिंगल पॉइंट है 2 और 14, इस 14 इस लाइन से कितनी लाइन जाएगी, 2 और 14 कहाँ होगा, 2 और y 14, मतलब वहाँ कहीं होगा। यहाँ मान लो एक पॉइंट है, अब किसी भी एक पॉइंट से, सपोज ये मैं यहाँ लेता हूँ, ये पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, समझाने के लिए ले रहा हूँ। अब मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है, एक ड्रा कर दी मैंने, एक इधर ड्रा कर दी, एक इधर ड्रा कर दी, इनफाइनाइट, किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो इसका सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन की मैं इक्वेशन लिखता हूँ जैसे आती है। तो हमको लिखनी कितनी है, हमको लिखनी है केवल 2, ठीक है। अब कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब वो ऐसी लाइन इक्वेशन लिखनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, मान लो एक कांस्टेंट आता है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, x कितना है 2 प्लस y कितना है 14, तो c कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू सी। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। एक ऐसे ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू सी, एक्स माइनस वाई, ठीक है, या x माइनस वाई, हाँ ठीक है, x कितना है 2 माइनस वाई कितना है 14 इज इक्वल टू सी, तो कितना आएगा -12 इज इक्वल टू सी। तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई और ये -12, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -12, ठीक है। x प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसको भी लिखना तो लिख सकता हूँ x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ऐसे इन्फाइनाइट सॉल्यूशन कुछ भी लिख सकते हैं आप, या 2x ले लें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अब x और y की पुटअप करते हैं, c कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी, उस c की वैल्यू को रख दो, वो इक्वेशन बन गई, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 3.34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए ये आप कर लेना, इसमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें पुटअप करना a की वैल्यू, और ये लाइन जो है 3-4 पॉइंट से होकर गुजरती है, इस पॉइंट से होकर कहीं ना कहीं ये जा रही है, इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। मतलब अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ और y की वैल्यू 4 रखूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम रख देंगे, यहाँ x की जगह 3 रख देंगे और y की जगह 4 रख देंगे, तो a की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये मेरा आंसर इस प्रकार निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये आप करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर इन ए टाउन इज एज फॉलोज। एक टाउन है, उसमें टैक्सी का जो फेयर है वो ऐसे है, देखिए, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। अगर हम 1 किलोमीटर तक जाते हैं उस टैक्सी में बैठकर तो उसका हमें रेंट देना पड़ता है 8 रुपीज़ 1 किलोमीटर का। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। फिर पर उसके बाद जो हम फिर अगर ट्रेवल करते हैं तो देन फर्दर हर 1 किलोमीटर के 5 रुपीज़ लगते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट किलोमीटर अगर हमें जाना है तो 8 रुपये देने, 8 रुपीज़, देन उसके आफ्टर हमें ईच किलोमीटर के 5 रुपीज़ देने। चलिए, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इन x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज y। अब मान लिया उसने खुद ने दे कि x तो किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है और y मेरा टोटल फेयर है। राइट एलिवेशन ऑफ द दिस एंड ड्राई ग्राफ। तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, हमें वो ग्राफ भी ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे देखिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं। तो उसने तो क्वेश्चन में दे दिया कि आपको जो सपोज करना था, डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड की बाय टैक्सी कितना है, x किलोमीटर, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, टोटल फेयर। टोटल फेयर कितना हो गया, वो हो गया y रुपीज़ पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के y रुपीज़। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब गिवन क्या है, हमें दे के रखा है, तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर पे फर्स्ट किलोमीटर में कितना फेयर होगा, 8 रुपीज़, रुपीज़ 8। एंड सब्सिक्वेंट किलोमीटर, और उसके बाद अगर किलोमीटर में जाते हैं तो देन रुपीज़ 5 पर किलोमीटर के हिसाब से हमारी रेट होती है, ठीक है। ये हमें गिवन है,
ये दो चीज़ें हमें दे रखी है, वो भी दे रखा है हमसे, तो हमें निकालना है इसकी इक्वेशन के फॉर्म में। अगर मैं s किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया तो y फेयर आएगा। देखिए इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, तो देखिए टोटल फेयर कितना आ गया, इसको देखिए टोटल फेयर कितना होगा, टोटल फेयर मेरा होगा इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर मेरा अलग से है, फर्स्ट किलोमीटर फेयर, ठीक है, इतना तो मैं जाऊंगा प्लस उसके बाद जितना किलोमीटर जाता हूँ तो पर किलोमीटर नेक्स्ट किलोमीटर, देन रिमेन्स जो बच गए किलोमीटर उनके रिमेन्स डिस्टेंस, जो बची हुई डिस्टेंस है वो -1। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर में जा चुका हूँ, फर्स्ट किलोमीटर तो मैं जा चुका हूँ, माइनस रिमेन डिस्टेंस माइनस फर्स्ट किलोमीटर, या फर्स्ट किलोमीटर लेते हैं, फर्स्ट किलोमीटर माइनस 1 किलोमीटर को माइनस कर दूंगा मैं, ये हो गया मेरा फर्स्ट किलोमीटर, मल्टीप्लाई बाय उसकी रेट पर किलोमीटर। समझ में आया? जैसे मैं 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर तो फर्स्ट किलोमीटर का मेरा 8 रुपये है, तो 8 रुपये दे दूंगा, तो बचे हुए मेरे को 7 किलोमीटर के पैसे देने, उस 8 वाई रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से 8 किलोमीटर के रुपीज़ देने, तो 1 किलोमीटर माइनस कर लूँगा, तो देखिए ये टोटल फेयर मेरा कितना वाई है, फर्स्ट किलोमीटर कितना है मेरा, फर्स्ट किलोमीटर जो है वो मेरा एक्स, नहीं डिस्टेंस ट्रेवल, हाँ ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल एक्स है, तो फर्स्ट किलोमीटर के पैसे कितने मेरे, फर्स्ट किलोमीटर के पैसे मेरे 8 रुपये है, तो 8 आ गया, ठीक है, 8 रुपये तो मैंने ये लगा दिया, प्लस अब मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, रिमेन डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्टेंस कवर्ड, या लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड माइनस फर्स्ट किलोमीटर, तो डिस्टेंस में कवर कर रहा हूँ एक्स -1, इसका पैसा है मेरा, इसका कितना पैसा है मेरा वाई रुपीज़, ठीक है भाई, वाई टोटल फेयर वाई रुपीज़ पर किलोमीटर मेरा, 1 मिनट नहीं 5 है, सॉरी 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है, रेट पर किलोमीटर मेरी कितनी है 5 है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, टोटल फेयर मेरा इतना आ गया। अब अगर मैं 8 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के मेरे 8 रुपीज़ लग गए, ये टोटल फेयर है मेरा 8 रुपीज़, ये 8 रुपये तो लगे, अब मेरे 5 रुपये ये किलोमीटर के हिसाब से रुपीज़ लगता है, मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर आएगा, कितना किलोमीटर ट्रेवल किया भाई, 1 किलोमीटर का पैसा तो मैं दे चुका हूँ, तो बचे हुए किलोमीटर का देना है, तो किलो इंटू 5, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, तो वाई इज इक्वल टू 8 प्लस ये 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 5x - 5, तो y इज इक्वल टू 5x, अब 8 में से 5 गए तो प्लस का 3 आएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, देखिए 5x - y, इस y को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन आ गई। अब इसमें आप कितना भी किलोमीटर ट्रेवल करें, जैसे 3 कह रहे हैं तो y के लिए 3 x के लिए 3 रख दें, ठीक है, तो y का आपका फेयर के रूप में आ जाएगा, या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 5th क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रॉम द चॉइस ऑफ गिवन बिलो चूज द इक्वेशन वॉज ग्राफ इज गिवन बिलो, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए ये आप करिएगा, हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दी है 4.6 और 4.7 दो ग्राफ दिए हैं और दो इक्वेशन दी है, हमें बताने की वो इक्वेशन उस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही। देखिए बहुत ही सिंपल है, अब जो पॉइंट्स उस पर आया 0, 0, 1, -1 और 1, जैसे 4.6 का जो ग्राफ है फिगर का, इसमें 3 पॉइंट हमें शो कर रहा है, उस लाइन पे 3 पॉइंट आ रहे हैं, एक 0, 0 आ रहा है, एक 1, -1 आ रहा है और एक -1, 1 आ रहा है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इक्वेशन हमारा आंसर है, सिंपल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये आप करें, बहुत ही सिंपल है। 5th क्वेश्चन कैसे करेंगे, 4.6 में जो 4 इक्वेशन दिए, y इज इक्वल टू x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x और 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। फिर अगर ये फिगर 4.6 देखिए, फिगर 4.6 का जो लाइन है उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी इन चारों में से, तो इन चारों में से जो पॉइंट्स इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस पर 3 पॉइंट है, -1, 1, 0, 0 और 1, -1। देखिए 0, 0 तो पहला सेटिस्फाई कर रहा है, y इज इक्वल टू x, क्या दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, -1 इज इक्वल टू 1 नहीं होता, यानी अब तीसरा देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो तीनों ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं,
ये 0 0 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 और -1 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और -1 और 1 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें वैल्यू रखेंगे तो तीनों सेटिस्फाई हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, यानी कि ये हमारा आंसर है सेकंड वाला, 5th का। तो इस प्रकार हम ये भी कर लेंगे। 6th क्वेश्चन करते हैं। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express in the uniform form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force S5 as 5 units. Also read the graph the work done with the distance traveled by the body is 2 unit. देखिए बहुत ही सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, दो चीजें, एक तो वर्क डन और एक फोर्स है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। दो चीजें हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। फोर्स जो है कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किससे प्रोपोर्शन है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोई भी बॉडी है, कार है, स्कूटर है या हम है, तो उसके ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे उसको उतनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। फोर्स ज़्यादा लगाएंगे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी, कम फोर्स लगाएंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल कम करेगी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखिए वर्क डन क्या होता है? वर्क डन जो होता है, ठीक है, वो होता है फोर्स इनटू, हम जो आगे पढ़ेंगे वर्क डन, इसके प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस ट्रेवल और फोर्स दोनों के उसमें होता है, ठीक है। वर्क डन जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जितना काम किया, जैसे मैं 10 किलोमीटर चला तो मैंने 10 किलोमीटर उतना काम किया, तो वर्क डन इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड के प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनल को हम करेंगे तो कांस्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है। इसको मैं हटा दूं, इसको ऐसे समझो आप, वो हटा लीजिए, ये मेरा, और फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स प्रोपोर्शनल, फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर इसको मैं खोलूं, वर्क डन इज इक्वल टू, तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट जो होगा क्या होगा? फोर्स होगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है। अब वर्क डन जो होगा, अब इसमें क्या गया है, अब मान लो वर्क डन मेरा x है, x, और डिस्टेंस जो ट्रेवल की मैंने y है, और फोर्स जो है मेरा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मतलब कोई एक c ले लेता हूँ मैं, या f ले लेता हूँ, ठीक है, f और फोर्स कांस्टेंट है मेरा। तो अब देखिए यहाँ इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू, वर्क डन मैंने x माना था, कांस्टेंट फोर्स f हो गया और ये y, ये मेरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब कांस्टेंट फोर्स बोल रहा 5 है, F इज इक्वल टू 5 दे दिया, 5 यूनिट। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? F की अगर वैल्यू रखूंगा तो 5 और Y, ठीक है। ये मेरी आ गई इक्वेशन, क्लियर। आल्सो रीड द ग्राफ ऑन ग्राफ द वर्क डन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब ग्राफ हम बना लेंगे x और y में, ये x डैश, x क्या है मेरा? वर्क डन, कितना काम किया मैंने, और y जो है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्लियर। अब जैसे जैसे x की वैल्यू कुछ ना कुछ जीरो करेंगे तो y की वैल्यू जीरो आएगी, s की वैल्यू अगर मैं 1 करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। यहाँ ऐसा कुछ इक्वेशन मेरी लाइन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार में लाइन बनेगी। और अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि y दे दिया मेरे को 2, तो x कितना होगा, यानी कि वर्क डन कितना होगा, x कितना वर्क डन, तो x इज इक्वल टू 5y है, तो x इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 2 रख दी मैंने, तो s की वैल्यू होगी 10, यानी 10 यूनिट मेरा क्या है? वर्क डन।
इसी प्रकार जीरो, अगर जीरो अगर मेरे ये है डिस्टेंस तो ये कितना होगा जीरो, तो वर्क डन भी मेरा जीरो होगा क्योंकि जीरो रखूँगा तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो इस प्रकार हम ये रहा क्वेश्चन हो सकता है, वर्क डन प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और फोर्स मेरा कांस्टेंट है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यामिनी एंड फामिनी, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th की, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़, दोनों साथ में 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर एक रिलीफ फंड के लिए दोनों 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करके देते हैं, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, अर्थक्वेक विक्टिम के हेल्प के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई द डाटा, यू में टेक द कॉन्ट्रीब्यूशन इज रुपीज़ एक्स एंड वाई, ठीक है। ड्रा द ग्राफ फॉर द सेम, हमें ग्राफ भी ड्रा करना है, वेरी गुड। तो 2 लड़कियां हैं, मान लो एक लड़की एक्स रुपीज़ देती है, एक लड़की वाई रुपीज़ देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए यामिनी क्या देती है, यामिनी इस कॉन्ट्रीब्यूशन कर देते हैं अपन, यामिनी कॉन्ट्रीब्यूशन रुपीज़ एक्स है, और फातिमा का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, फातिमा का कॉन्ट्रीब्यूशन किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब इसने एक्स रुपये दिए, इसने वाई रुपीज़ दिए, दोनों ने मिला के 100 रुपये दिए, ये दिया है, गिवन क्या है, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के 100 रुपये, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के 100 रुपये होता है, ठीक है। अगर ये 50 रुपये दी तो ये भी 50 रुपये देगी, ये अगर 25 रुपीज़ देती है एक्स फातिमा यामिनी, तो फातिमा कितना 75 देगी, ये 20 देती है तो 80 देगी, यानी मिला के 100 रुपीज़ है, एक कम है तो दूसरा ज़्यादा, ठीक है। तो क्या करना है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट, बिल्कुल सिंपल, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल 100 की हम इक्वेशन, इसके 2 पॉइंट ले लेंगे, तो एक 100 एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ये 100 0 100 हो जाएगा, ये 100 0 हो जाएगा, ये लाइन एक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। कनाडा और यूएसए कंट्री में टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में। वेयर इज द कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। हियर इन द लीनियर इक्वेशन दैट कवर्स द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक लीनियर इक्वेशन है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की यूनिट होती है, सेल्सियस भी होती है और फ़ारेनहाइट भी होती है। हम इंडियन सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड्स, और यूएस और कनाडा में इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए लीनियर इक्वेशन है, आप यूँ समझिए कि एफ तो है एक्स और सी है वाई, ठीक है, इसको ऐसे समझो, तो ये ऐसे समझो एक्स और 9y, अब होगी लीनियर इक्वेशन, समझने का फ़र्क है। आगे लीनियर इक्वेशन, तो अब क्या करना है, इसको ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबोंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। अब सेल्सियस एक्स है, सी मेरा एक्स है, और फ़ारेनहाइट वाई मतलब ऐसे है, ये फ़ारेनहाइट मतलब वाई है, और सेल्सियस को मैं एक्स एक्सिस में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब समझ में आया, एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। अब क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ बन सकते हैं। अब एक्स एक्स डेस्ट, एक्स मेरा क्या है, सेल्सियस है, इधर सेल्सियस आ जाएगा, और वाई क्या है, फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट वाई वाई डैश कैपिटल एफ आ जाएगा ये, ठीक है। अब सेल्सियस, अब एस के लिए अगर मैं 1 रखूँ तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, वो मेरा एक पॉइंट हो जाएगा 1, और ये एस की वैल्यू अगर 0 रखूँ तो वाई की वैल्यू मेरी 32 आती है, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 तो वाई की वैल्यू 32, तो एक पॉइंट आ जाएगा ऐसे। तो कहीं ना कहीं मेरा ये एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 32 ऐसे नहीं आएगी, अलग टाइप से लाइन आएगी, खैर जो भी आएगी 2 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइक इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री से वाई द टेम्परेचर अगर मैं 30 डिग्री है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, बस सेल्सियस में अगर मतलब एक्स इक्वल 30 है तो वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो एस सी की वैल्यू मैं 30 पुटअप कर दूंगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, और ग्राफ से भी कर सकते हैं, एक्स 30 पर वो लाइन कहाँ वाई पे कहाँ टच कर रही है। इफ टेम्परेचर 95 व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, सिंपल एफ की वैल्यू अगर मैं वाई की वैल्यू को 95 रखूंगा तो सी की एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ द टेम्परेचर 0, एक्स अगर 0 होगा तो वाई कितना होगा, एफ 32 होगा, सिंपल। इज देयर एनी टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल, फिफ्थ वाला देखिए 8th का फिफ्थ, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ऐसा कोई टेम्परेचर जहाँ एफ इज इक्वल टू सी आ जाए, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए, एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए, ऐसा कोई टेम्परेचर होगा। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू वाई रख देते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू वाई रख देते हैं। देखिए y इज इक्वल टू 9/5, अब x इज इक्वल टू वाई रखा है मैंने,
तो यहाँ पे x आता है +32, तो y इज इक्वल टू 9/5, x की जगह भी y रख दो, तो y की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। देखिए इस इधर मल्टीप्लाई 5 से कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई 5 से कर दो। किसी इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई एक नंबर से कर सकते हैं क्योंकि नंबर कट जाता है, तो ये 5y हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई अंदर, तो 5 से कट जाएगा 9y बचा, प्लस 32 को 9 से 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 1 5 3 15 और 16 160 आ गया। ठीक है, अब 5y माइनस 9y, 9 से लाएंगे तो कितना आ गया 760 आ गया, तो 5 में 9 गया तो 4y आ गया, माइनस 4y इक्वल टू 160, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस 160 अपन 4, ठीक है, 4 से काटो, 4 4 जा 16, तो y इज इक्वल टू -40 डिग्री। y क्या फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा -50, और x भी उतना ही, x इक्वल टू y, तो सेल्सियस भी मेरा हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट F में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर ऐसा होगा या ये पॉइंट ऐसा होगा -40 जहाँ पर वो दोनों मेरे इक्वल होंगे, दोनों टेम्परेचर मेरे इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।